हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है IBPS RRB प्योर क्लर्क के लिए, जिसका आज डे 22 है। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। हालांकि हमने डे 21 में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा हुआ है, बट वहां पर हमने कुछ सवाल देखे थे। आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं और आज के सेशन में भी बहुत ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और जानते हैं कि सवालों को कितनी बेहतर अप्रोच के साथ में सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है एग्जाम में। सवाल को पढ़ते हैं। ए मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर एट ₹9 per liter. If cost of 1 liter pure milk is ₹10, then the ratio of milk and water in the mixture is. तो आपसे बोल रहा है कि एक दूध वाला है जो कि दूध और पानी के मिक्सचर को 9 रुपए प्रति लीटर में बेचकर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। उसने प्योर मिल्क जो खरीदा है 1 लीटर, वो 10 रुपए में खरीदा है। आपसे बोला जा रहा है कि जो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर वो बेच रहा है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को, ध्यान से देखते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा सर यहां पर आपके पास में मिल्क है, आपके पास में मिल्क है और यहां पर आपके पास में क्या है सर, वाटर है। ठीक है सर, अब आप यहां पर क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। अब आप यहां पर क्या करने वाले हो कि सर आपने मिल्क खरीदा होगा तो मिल्क की कोई कॉस्ट प्राइस होगी जो कि सवाल के हिसाब से आपको कितनी दी गई है सर, 10 रुपए दी गई है। यानी कि 10 रुपए पर लीटर आपका मिल्क का कॉस्ट आ गया। पानी का कॉस्ट जो है वो हम जीरो लेते हैं, क्योंकि हम पानी खरीद के तो मिलाएंगे नहीं, क्योंकि वही तो हमारा प्रॉफिट है। पानी मिला के हम क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और पानी को भी दूध के दाम पर बेचते हैं, तो यही तो हमारा प्रॉफिट है। तो हम वहां पर पानी जो है जहां से भी फ्रीली अवेलेबल है उसको मिला लेंगे। ऐसा करने पे हमारे पास एक मिक्सचर तैयार होगा। उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमें पता होना चाहिए। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस पता है। हमें मिक्सचर का क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता है। तो हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस पता है सर, और वो है सर आपके पास में 9 रुपए पर लीटर। 9 रुपए पर लीटर। और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, ये भी पता है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है कि 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब बात ये आती है सर कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की कोई चीज है, आप उसमें 1 रुपए का मुनाफा कमा रहे हो, यानी कि 5 रुपए की चीज आप 6 रुपए में बेच रहे हो। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब आप 6 रुपए में जो बेच रहे हो ना, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 9 रुपए है, यानी कि 6 किलो 9 है, यानी कि ये 1.5 टाइम्स हो रहा है। तो अगर ये 1.5 टाइम्स हो रहा है तो इसका 1.5 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा सर 7.5, ये आ जाएगा 7.5। तो हमारे पास जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो 7.5 है। जिन बच्चों को ये चीज समझने में दिक्कत होती है वो ऐसे समझो कि सर आपके पास में मिक्सचर है, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, वो मुझे निकालना है। आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 120/100 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है सर, अब आपने यहाँ पर लिखा CP ऑफ मिक्सचर इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 6/5 है ना, 20 से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सर 9। अब आपको मालूम है 6 से ये जाएगा 1.5 टाइम्स, और 5 इंटू 1.5 करेंगे तो आपके पास मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि हमने निकाला 7.5। अब इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा सर 7.5। इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर जो भी मिल्क आपने लिया था, जो भी वाटर आपने मिलाया था, उसकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा, तो वो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा सर 3:1, है ना, 3:1। यानी कि आपने 3 यूनिट अगर मिल्क लिया था तो 1 यूनिट उसमें आपने पानी मिलाया है। बस यही आपसे पूछा गया है। इस सवाल में ये भी पूछा जा सकता था ये देकर कि अगर दूध की मात्रा इतनी है तो कितना पानी आपने मिलाया होगा। तो आप ये बोल सकते थे कि 3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप 1 किलो निकाल सकते हो, या पानी की मात्रा देकर आपसे दूध की मात्रा पूछ सकता था, यानी 1 की वैल्यू आपको पता है, 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल बन सकता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलिए, तो सिंपल एलिगेशन पर बेस सवाल था, बट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब सवाल में लिखा हुआ कि ए वेसल कंटेन्स 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच percentage of milk is 30%. How much water should be added to it so that percentage of milk become 20%? तो आपके पास एक 40 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क जो है 30% है। आपसे बोला जा रहा है कि इसमें हम पानी मिलाएं तो कितना मिलाएं, जिससे कि अब जो नया मिक्सचर प्राप्त होगा उसमें मिल्क का प्रतिशत 20% हो जाए। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेरे पास में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और इसमें मैं वाटर मिलाना चाहता हूं।
ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 40 लीटर मुझे पता है, इसकी क्वांटिटी मुझे निकालनी है। ठीक है, इसमें जो मिल्क है वो कितना है सर 30% है, इसमें मिल्क कितना है 30% है, इसमें मैं मिला रहा हूं वाटर। अब वाटर में मिल्क तो होता नहीं है तो मैंने लिख दिया सर 0% इसके अंदर मिल्क होगा। मैं डेटा किस चीज का ले रहा हूं सर, मिल्क का ले रहा हूं। मैं क्या वाटर का डेटा भी लेके सॉल्व कर सकता था, हाँ कर सकता था, बट मैंने अभी मिल्क का डेटा लिया, मैं वाटर का डेटा भी लेके सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो मैंने कहा मिल्क कितना है सर 30% है, इसमें मिल्क होता नहीं तो 0% है, इसको मिक्स किया तो जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें मिल्क कितना है सर, उसमें मिल्क 20% है। ठीक है सर, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा सर 20 आएगा, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा सर 10 आएगा। या आप इसको ये भी देख सकते हो कि ये 2:1 बन रहा है, बट अगर आप देखो तो 20 की वैल्यू 40 है, यानी डबल हो रहा है, तो इसका भी डबल कर देंगे, इसका डबल करेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर 20 लीटर, यानी कि जो आप पानी मिला रहे हो वो कितना है सर 20 लीटर, यानी कि ये आपके सवाल का सही जवाब है। अब आपने जो डेटा लिया था वो मिल्क का लिया था, अगर आप डेटा जो है वो वाटर का लेते हो, आप वाटर का डेटा लेते हो तो जो आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, आपके पास जो मिक्सचर है, आप ध्यान से देखो, मिक्सचर में 30% मिल्क है, यानी कि उसमें 70% वाटर होगा, है ना, 70% वाटर होगा। अगर 70% वाटर है और आप इसमें वाटर मिला रहे हो तो वाटर में वाटर कितना होता है सर 100% होता है। और ऐसा करने से जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क 20% है, यानी कि वाटर 80% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस यहाँ लिखा 20, इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखा 10, और यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है सर, मिक्सचर 40 लीटर है और ये x लीटर आपसे पूछ रहा है, तो 20 की वैल्यू 40 है, यानी कि यहाँ डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम डबल कर देंगे, यहाँ पर डबल करेंगे तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी सर 20 लीटर आएगी, यानी कि जो आपने पानी मिलाया वो कितना मिलाया सर 20 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये तो हमने एलिगेशन से आपको करके बता दिया, एक बार डेटा लिया मिल्क का, एक बार डेटा लिया वाटर का। क्या हम इसको रेशियो से भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपके पास में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास में कितनी है सर 40 लीटर है। ठीक है सर, और इसमें आपके पास मिल्क जो है वो कितना है 30% है, तो अगर ये 30% है तो जाहिर सी बात है ये 70% होगा। तो मैंने बोला 30 और 70 कितना होता है सर आपका 100% होता है। ठीक है सर, इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा सर 12 लीटर आएगा, 70% 28 लीटर आएगा। तो आपने कहा आपके पास 12 लीटर मिल्क है, 28 लीटर वाटर है, आप इसमें कितना पानी मिला दो जिससे कि आपके पास जो नया मिक्सचर तैयार हो उसमें जो मिल्क है वो 20% होना चाहिए, ऊपर मिल्क लिखा है आपने, और जो वाटर है अगर मिल्क 20 है तो वाटर कितना होगा सर 80% होगा। ये आपसे सवाल में बोला गया है। तो हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा सर 1/4, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 48 इज इक्वल टू 28 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर 20, यानी कि जो आपने वाटर मिलाया था वो कितना मिलाया था सर 20 लीटर मिलाया था। आपने जो वाटर मिलाया था वो कितना मिलाया था 20 लीटर मिलाया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी आप सवाल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है सर कि आपके पास मिल्क और वाटर है, उसमें मिल्क जो है वो 30% है, वाटर जो है 70% है, यानी कि इसका जो रेशियो है वो 3 और 7 का बन रहा है, 3 और 7 का बन रहा है। अब आपने इसमें वाटर मिला दिया x लीटर, और ऐसा करने से आपसे बोल रहा है कि जो मिल्क है वो 20% हो जाएगा। तो अगर मिल्क 20% हो जाएगा तो वाटर 80% हो जाएगा, तो इसका जो रेशियो है वो 1:4 का बन रहा है, तो ये 1:4 बन जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि यार आपके पास जो मिल्क और वाटर है उसमें उसका रेशियो 3:7 है, x लीटर वाटर मिलाने से रेशियो 1:4 हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि आपने मिलाया क्या है, आपने तो पानी मिलाया। अगर आपने पानी मिलाया है तो वाटर की क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी ही होनी चाहिए अभी भी, हाँ सर होनी चाहिए। तो अगर हम इसको 3 बनाएंगे तो उस चक्कर में क्या बन जाएगा सर 12 बन जाएगा, यानी कि जो चीज़ पहले 7 थी अब वो 12 हो गई, यानी कि कितने का चेंज आया सर 5 यूनिट का चेंज आया। और ये जो 5 यूनिट है यही आपका क्या है x लीटर के बराबर है। यही जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर है, x लीटर के बराबर है। आपने बोला सर 3 और 7 कितना होता है सर, 3 और 7 होता है आपका 10 यूनिट, और ये जो 10 यूनिट है ये किसके बराबर है सर 40 के बराबर है। तो अगर ये 10 यूनिट 40 के बराबर है तो जाहिर सी बात है 5 यूनिट किसके बराबर होगा, अरे 10 की वैल्यू अगर 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा सर 20 आएगा। कितना आएगा सर 20 आएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे। आपके पास एलिगेशन वाला जो मेथड बताया मैंने उसमें वाटर का डेटा ले लो, मिल्क का डेटा ले लो, जो लेना है वो ले लो, बट आंसर हर जगह से आपका क्या आएगा सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पर बोला 3 और 7 कितना है 10, 10 की वैल्यू 40 है, अगर 10 की वैल्यू 40 है तो 5 किलो क्या होगी सर उसकी आधी होगी, यानी कि 20 लीटर होगी। बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए तो एक बार इसको देख लो आप अच्छे से, ठीक है। अच्छा सवाल है ना, इसलिए मैंने आपको कई तरीके इसके बता दिए, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है। चलो देखो इसको एक बार अच्छे से। चलिए भैया, हो गया ये सवाल, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब ये सवाल आ गया सर आपके पास में। सवाल में क्या बोल रहा है सर कि इन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 4 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सिंपल सा सवाल है, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपसे बोल रहा भैया 60 लीटर आपके पास मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, उसमें कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि जो नया मिक्सचर बने उसमें वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो मिल्क की क्वांटिटी का 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आप ऐसे समझो कि सर यहां पर जो आपके पास मिक्सचर है, यहां पर जो आपके पास मिक्सचर है और आप इसमें मिला क्या रहे हो सर, वाटर मिला रहे हो। तो यहां जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में आपके पास में अगर मिल्क की हम बात करें तो वो कितना है सर, 2/5 है। वो कितना है सर, 2/5 है, ठीक है सर। तो मिक्सचर में जो मिल्क लिया आपने वो तो लिख दिया सर, बट आप इसमें मिला क्या रहे हो सर, वाटर। वाटर में मिल्क होता है क्या, नहीं होता, तो लिख दो 0, ठीक है सर। इसको मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा, हाँ बनेगा। उसमें मिल्क और वाटर होगा। उसमें आपसे बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि वाटर जो होगा वो मिल्क का 4 गुना हो जाएगा। तो अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क कितना होगा, 1/5, तो हमने यहां पर लिख दिया 1/5। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस तो साफ साफ दिख रहा है 1/5 आएगा, और इसका डिफरेंस सीधे सीधे दिख रहा है, ये भी 1/5 आएगा। यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। कितना होगा, 1:1 होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मिक्सचर की क्वांटिटी थी उतनी ही क्वांटिटी में आपने वाटर मिलाया है। तो मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी सर, 60 लीटर थी, है ना। तो इसका मतलब जो आपने वाटर मिलाया है वो भी कितना है सर, 60 लीटर है, ठीक है। कितना मिलाया है, 60 लीटर। तो ये हमने एलिगेशन से कर दिया और डेटा किसका उठाया था, मिल्क का उठाया था। अगर आप चाहो तो वाटर का डेटा लेके भी कर सकते हो, वाटर का डेटा लेकर भी कर सकते हो, बट वो आप खुद से कर लेना। अब यहां पर कुछ दूसरा तरीका हो सकता है क्या, हाँ सर हो तो सकता है। क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। मेरे पास में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और उसमें रेशियो कितना है सर, 2:3 है, ठीक है सर। और इसकी जो क्वांटिटी है सर वो आपके पास में कितनी है सर, 60 लीटर है, ठीक है सर। अब यहां पर आप ये कर सकते हो सर कि 2 और 3 कितना होता है सर, 5 होता है। 2 और 3 अगर 5 होता है तो 5 यूनिट जो है आपका, 5 यूनिट जो है आपका वो 60 लीटर है। तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट जो होगा वो कितना होगा सर, 12 लीटर होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 24 लीटर और ये हो जाएगा आपका 36 लीटर, ठीक है सर। ये हो गया सर। अब आपके पास में 24 लीटर दूध है, 36 लीटर पानी है, इसमें आप पानी मिलाना चाहते हो और ऐसे करना चाहते हो कि पानी मिलाने के बाद में जो मिल्क हो उसका 4 गुना क्या हो जाए, वाटर हो जाए। यही बोला इसमें, ठीक है सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, 60 लीटर। यानी कि जो आपने पानी मिलाया वो कितना मिलाया, 60 लीटर मिलाया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। एक तरीका और क्या हो सकता है सर कि सर मिक्सचर है आपके पास में मिल्क और वाटर का जिसमें रेशियो है 2:3। आपने इसमें वाटर मिलाया, इसमें आपने वाटर मिलाया और वाटर मिलाने के बाद में जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया सर कि वाटर 4 टाइम्स हो गया। अब यहां पर आप ये बोल सकते हो कि वाटर 4 टाइम्स हो गया यानी कि इनके बीच में रेशियो हो जाएगा 1:4। अब आप ये सोचो कि अगर आपने वाटर मिलाया है तो मिल्क की क्वांटिटी जो पहले थी वही होनी चाहिए, हाँ सर होनी तो चाहिए। तो उसको सेम बना दो, उसको क्या बना दो, सेम बना दो। तो अगर मैं इसको 2 बनाऊंगा तो उस चक्कर में ये 8 बन जाएगा। तो मैंने कहा जो चीज़ 3 थी वो 8 बन गई, यानी कि 5 यूनिट का चेंज आ गया। और ये 5 यूनिट का चेंज इसलिए है क्योंकि आपने x लीटर पानी मिलाया, यानी कि 5 यूनिट जो है वो x लीटर के बराबर है। हाँ सर। तो सर ये जो 5 यूनिट है, ये जो 5 यूनिट है ये भी तो 5 यूनिट ही है। मैंने कहा ये भी 5 यूनिट है, बट इस 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई सर, 60 लीटर। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू अगर 60 लीटर है तो इस 5 यूनिट की वैल्यू भी कितनी होगी सर, 60 लीटर होगी। यानी कि जो आपने पानी मिलाया वो कितना था सर, 60 लीटर था, ठीक है। वो पानी कितना था सर, 60 लीटर था। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। तो कई तरीके हैं इस सवाल को करने के, है ना, ठीक है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे बोल रहे हैं ए बकेट contains a mixture of 2 liquids A and B in the proportion 2:3. If 40 liter of mixture is replaced by 40 liter of liquid B, then the ratio between 2 liquids become 1:4. Find initial quantity of mixture. अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि आप कुछ क्वांटिटी मिला रहे हो बट आप कुछ निकाल भी रहे थे।
इस तरह की चीजें हो रही। अभी तक क्या हो रहा था, आप मिलाएंगे या तो फिर निकालेंगे, आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे थे अभी तक, बट यहां पर आप रिप्लेस कर रहे हो। तो यहां पर रेशियो से इस सवाल को करना ज्यादा बेटर है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर मेरे पास में मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो मुझसे पूछी गई है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये मुझसे पूछी गई है, ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या निकाला, मिक्सचर निकाला है। तो जब भी मैं मिक्सचर निकालता हूं तो उसको बीच में लिखता हूं, अगर मैं मिल्क या वाटर निकाल रहा हूं या ऐड कर रहा हूं तो मैं उस तरफ लिखूंगा, ठीक है। मतलब मिल्क निकाल रहा हूं या मिला रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, मिल्क की तरफ लिखूंगा, वाटर निकाल रहा हूं या मिला रहा हूं तो वाटर की तरफ लिखूंगा, बट अगर मैं मिक्सचर निकाल रहा हूं तो मैं बीच में लिखूंगा। तो मैंने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, तो 40 लीटर मिक्सचर निकाला, तो ये माइनस का साइन लगा दिया और यहां लिख दिया कि भैया मैंने मिक्सचर निकाला है। तो जाहिर सी बात है कि यहां जो क्वांटिटी होगी उसमें से 40 लीटर निकालने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो इससे 40 लीटर कम होगी। हाँ सर कम होगी, बट उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। मिक्सचर की खासियत यह है कि मिक्सचर में से जब आप मिक्सचर निकालते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता, बट आप मिक्सचर में से कोई एक चीज निकाल रहे हो या मिक्सचर में कोई एक चीज मिला रहे हो तो रेशियो चेंज होता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो मिक्सचर में से अगर आप मिक्सचर निकालोगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। मैंने कहा अगर यहाँ 2:3 था तो यहाँ भी 2:3 रहेगा। हाँ सर। अब आपने इसको रिप्लेस कर दिया मान लो वाटर से, ठीक है। अब यहां पर हमारे सवाल में लिक्विड ए और लिक्विड बी लिखा हुआ है, हमारे सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिक्विड ए और लिक्विड बी लिखा हुआ है। तो यहां पर हम लिक्विड ए और लिक्विड बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपने मिक्सचर निकाला, मिक्सचर निकालने के बाद आपने उसको रिप्लेस किया लिक्विड बी से, तो यहां पर आपने लिख दिया 40 लीटर। और ऐसा करने से क्या बोल रहा है, ऐसा करने से बोल रहा है कि उनका रेशियो 1:4 हो जाएगा, यानी कि ये 1:4 हो जाएगा। अब अगर इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो जो आप अभी तक कर रहे थे वो यहां कहीं पर है, आप अभी तक जो कर रहे थे वो यहां कहीं पर है। यहां पर जो नयापन है वो ये थोड़ा सा एडिशन हो गया, बट ये वाला पार्ट अभी तक आप कर रहे थे कि मान लो कि दूध और पानी का रेशियो है 2:3, आपने 40 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो रेशियो 1:4 हो गया। ये तो आप अभी तक कर ही रहे थे, तो यहां तक तो सवाल आपका पुराना वाला हो गया। तो यहां तक क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये एक्चुअल में क्वांटिटी जो थी वो नहीं है जो पूछी गई है, ये तो ये वाली क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी में अगर हम ये क्वांटिटी जोड़ देंगे तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा सर पहले तो इसको 2 बना दो, ठीक है सर। तो 3 और 4 का जो अंतर है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। 3 और 8 का जो अंतर है वो सर कितना है सर, 5 यूनिट का है। तो 5 यूनिट जो है वो आपका किसके बराबर है सर, 40 लीटर के बराबर है। 5 यूनिट जो है वो आपका किसके बराबर है सर, 40 लीटर के बराबर है। अगर ये 5 यूनिट 40 लीटर के बराबर है तो भैया ये 5 यूनिट भी तो 40 लीटर के बराबर होगा, ये भी तो 5 यूनिट ही है। मैंने कहा हाँ, तो ये 40 लीटर के बराबर हो गया। बट ये 40 लीटर का कब हुआ था सर, जब मैंने ओरिजिनल मिक्सचर में से 40 निकाल लिया था। यानी कि यहां जो क्वांटिटी होगी उसमें से 40 निकालने के बाद यहां जो क्वांटिटी बची वो 40 लीटर है। इसका मतलब एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 80 लीटर है। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो क्या है सर, 80 लीटर है। बात समझ में आ गई भाई। दूध और पानी का मेरे पास ए और बी लिक्विड का मेरे पास मिक्सचर था, उसमें रेशियो था 2:3, उसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। अब इसमें मैंने लिक्विड बी से इसको रिप्लेस कराया है, जितना क्वांटिटी निकाला उतना क्वांटिटी डाल दिया, अब रेशियो 1:4 हो जाएगा। बट अगर आपने लिक्विड बी मिलाया है तो लिक्विड बी में चेंज आना चाहिए, लिक्विड ए में चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर ये 2 था तो इसको 2 बनाने की कोशिश करी, इसको 2 बनाने के चक्कर में 8 बन गया। 3 और 8 का अंतर 5 होता है, 5 की वैल्यू 40 है, तो इस 5 की वैल्यू भी 40 होगी। ये 40 तब था जब 40 निकाला गया था, तो 40 और 40 जोड़ने पे ओरिजिनल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे बोल रहा है इन ए मिक्सचर of milk and water, the ratio of milk and water is 3:4. How much part of mixture is replaced by water so that ratio of mixture become 1:2? तो यहां पर एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें रेशियो कितना है वो भी बता दिया है। अब आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर निकालकर उसे वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, बट कितना मिक्सचर निकाल रहे हो वो आपको बताया नहीं है, जो कि पिछले सवाल में कितना था 40 लीटर, वो आपको इस समय बताया नहीं है। बट उसको निकालने के बाद, उसको पानी से रिप्लेस करने के बाद जो रेशियो हो जाएगा वो आपको पता है। आपको बस ये बताना है कि टोटल मिक्सचर का आप कितना हिस्सा निकाल रहे हो, है ना, यानी फ्रैक्शन बताना है। तो कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने कहा मेरे पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो 3:4 का दिया गया है। ठीक है सर, दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप इसमें से x लीटर जो है, x लीटर आप मिक्सचर निकाल रहे हो, तो x लीटर मिक्सचर निकालने से क्वांटिटी कम हो जाएगी बट रेशियो चेंज नहीं होगा। और इसको आप x लीटर मान लो वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, और ऐसा करने से रेशियो हो जाएगा 1:2।
कितना हो जाएगा 1:2। अब हमें फोकस कहाँ पर करना है सर, हमें फोकस करना है यहाँ पर, फोकस हमें यहाँ पर करना है। तो हमने कहा भैया यहाँ पर चेंज आना चाहिए, यहाँ पर काहे चेंज आएगा, तो यहाँ पर नहीं चेंज आना चाहिए ना, तो हम इसको 3 बनाने के चक्कर में इसको 6 बना देंगे। मैंने कहा 4 और 6 का अंतर कितना है सर, 2 यूनिट है। 4 और 6 का अंतर कितना है सर, 2 यूनिट है। और ये 2 यूनिट किसके बराबर है सर, ये 2 यूनिट आपका x लीटर के बराबर है। अच्छा, तो मैंने कहा अगर ये 2 यूनिट x लीटर के बराबर है, यानी ये जो x लीटर है ये यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। और ये 3 और 4 कितना है सर आपका, 7 यूनिट है। ये कितना है सर, 7 यूनिट है। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी यूनिट था आपके पास में, उसमें से 2 यूनिट निकालने के बाद आपके पास 7 यूनिट बच गया। यानी कि 7 और 2 जोड़ने पे कितना आएगा सर, 9 यूनिट आएगा। यानी कि इनिशियली आपके पास में जो मिक्सचर था वो 9 यूनिट था। तो उस 9 यूनिट में से आप जो रिप्लेस कर रहे हो, वो कितना है, वो 2 यूनिट है। यानी कि 2/9 पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो, 2/9 पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो। यही इस सवाल का क्या है भैया, सही जवाब है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको परेशान करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसको जितना इजी हो सके उतनी इजी तरीके से बताऊँ। फिर से रिपीट करता हूँ कि भैया आपके पास में दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें से आपने x लीटर मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। फिर आपने उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया, रेशियो 1:2 हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो 1 है ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने पानी मिलाया है तो पानी में चेंज आना चाहिए, बट मिल्क में चेंज आना नहीं चाहिए क्वांटिटी वाइज। तो अगर ये 3 है तो इसको 3 बनाने के चक्कर में ये 6 बन गया। 4 और 6 का अंतर 2 हो गया, यानी 2 यूनिट जो है वो x लीटर के बराबर है, या x लीटर जो है वो 2 यूनिट के बराबर है। तो मैंने कहा 3 और 4 कितना हो गया सर, 7 यूनिट हो गया। ये 7 यूनिट जो है ये तब था जब आपने ओरिजिनल में से 2 यूनिट निकाला होगा। तो 7 और 2 जोड़ने पे 9 यूनिट आ गया ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर अगर 9 यूनिट है तो आपने उसमें से रिप्लेस कितना किया है, 2 यूनिट किया है। तो 2/9 पार्ट आपने रिप्लेस किया। ठीक है, भविष्य में अगर आपको ये पता हो कि ओरिजिनल मिक्सचर का क्वांटिटी कितनी है तो आप 2/9 ऑफ वो क्वांटिटी करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि x जो है वो इन टर्म्स ऑफ लीटर कितना है। ठीक है, x जो है वो इन टर्म्स ऑफ लीटर कितना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। आपसे बोल रहा है 2 vessels of equal capacity contain mixture of milk and water in proportion 5:4 and 2:3 respectively. If mixture of both vessel poured into third vessel, ratio between milk and water will become. तो आपके पास में 2 vessels हैं, है ना, उस vessels में मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें उनका रेशियो 5:4 और 2:3 का दिया गया है। आपने उनको उठाया और एक तीसरे बर्तन में, तीसरे वेसल में डाल दिया। अब उस तीसरे वेसल में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, बस ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि आपने इन दोनों वेसल में से 1 और 3 के रेशियो में इसको मिलाया, 2 और 3 के रेशियो में मिलाया, 1 और 4 के रेशियो में मिलाया। तो ये भी सवाल बन सकता था, जो कि अभी फिलहाल नहीं है, आगे वाले सवालों में वो देखने को मिलेगा। तो उसका क्या मतलब होता है कि 1-3 के रेशियो में मिलाया, तो इसका क्या मतलब है वो हम आगे समझेंगे। यहां पर इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा मेरे पास में 2 वेसल्स हैं, मेरे पास में 2 वेसल्स हैं और इन 2 वेसल्स में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 और 2:3 का है। तो यहां लिखा 5:4 और यहां लिखा 2:3 और इसको मिक्स कर दिया और एक नया मिक्सचर तैयार हो गया। उसमें रेशियो कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, उसमें रेशियो कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह के सवालों को करने का मैं बहुत ही आसान तरीका और एक यूनिक तरीका बता रहा हूं। एक ही तरीका बताऊंगा। देखो यहां पर 5 और 4 कितना होता है, 9, और यहां पर कितना है सर, 2 और 3 5। तो पहले इनकी क्वांटिटी सेम करो। तो ये कितना है सर, 5 है, और ये कितना है सर, 9 है। तो मैंने 9 वाले में 5 मल्टीप्लाई कर दिया और 5 वाले में 9 मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि एलसीएम ले लो, तो 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 45 होगा। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से ये हो जाएगा सर 25 और ये हो जाएगा सर 20। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा सर 27। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप क्या कर दो, आप दूध को दूध में जोड़ दो। तो दूध को दूध में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा सर 43। पानी को पानी में जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा सर 47। तो यही आपका रिक्वायर्ड दूध और पानी का रेशियो होगा जो नया मिक्सचर आपका तैयार होगा। तो 43:47 यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब। क्या ये समझ में आया? क्या करना है सर, पहले तो देखो 5 और 4 9 होता है, 2 और 3 5 होता है। तो 5 और 9 को सेम बनाने के लिए उनका एलसीएम लिया 45, यानी कि इसमें 5 करो, इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा है उसके बाद दूध और दूध को जोड़ दो, पानी और पानी को जोड़ दो,
जीवन खत्म हो गया, जीवन आसान हो गया, अब हमें कोई दुख कोई दर्द नहीं होगा। बट इसमें सर कुछ वैरायटी आ सकती है सर, हाँ आ सकती है। क्या क्या वैरायटी आ सकती है और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इस सवाल को देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, द कंटेंट्स ऑफ 2 वेसल्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5397 आर मिक्स इन द रेशियो 1:3। अब इनको मिक्स तो किया है बट 1:3 के रेशियो में मिक्स किया है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि आपके पास में एक कंटेनर है, इसमें 53, इसमें 53 और इसमें 97 का रेशियो है, ठीक है। आपने इसको 1:3 में मिक्स किया है और आपको एक नया मिक्सचर मिल जाएगा, आपको एक नया मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपके पास में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अभी आप 1 और 3 को भूल जाओ, अभी आप ये बोलो कि सर अगर ये नहीं होता तो ये होता, तो हम क्या करते। मैंने कहा सर ये 5 और 3 8 है और 9 और 7 16 है, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है सर, 16 होता है। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर। यहां कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये बनेगा 10, ये बनेगा 6, 10 और 6 16, 9 और 7 16, 16 16 सेम, सेम हो गया, हाँ सर सेम हो गया। अब क्या करें, अब कुछ मत करो सर। अगर ये सवाल में 1 3 नहीं देता तो मैं दूध और दूध को जोड़कर लिख देता, पानी और पानी को जोड़कर लिख देता, बट यहां पर 1 और 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आप इसका 1 कप लोगे तो इसका आप 3 कप लोगे और फिर इसको इस तरह से तैयार करोगे। ऐसा नहीं कि इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया सीधी सीधी, ऐसा नहीं करना। आपने इसका 1 कप डाला, इसका 3 डाला, इसका 1 कप डाला, इसका 3 डाला, इस तरह से ये मिक्सचर तैयार करना है आपको। तो अब आपको यहां पर जो रेशियो दिया कि जिस रेशियो में इसको मिक्स करना है उस रेशियो के हिसाब से यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना। पहले दोनों की क्वांटिटी सेम करो, फिर जिस रेशियो में बोला वो रेशियो मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअली, बस। अब यहां पर 2 है बाहर, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा सर 6, ठीक है सर। यहां पर 3 है, अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 27 और ये हो जाएगा 21, ठीक है सर। अब क्या करो, इसको इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा 37, इसको इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा सर 27, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा, 27 और 21 हो जाएगा। अब 10 और 27 को जोड़ा, 6 और 21 को जोड़ा, अब जो नया मिक्सचर होगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो 37:27 होगा, ठीक है। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है, ठीक है बेटा। तो एक ही तरीका बता रहा हूँ, यूनिक तरीका बता रहा हूँ, और इसी तरीके से आपका आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। बाकी और भी तरीके हैं फ्रैक्शन वाले, बट उसमें आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इस सवाल पे। अब आपसे क्या बोल रहा है, द कंटेंट्स ऑफ 3 वेसल्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो दिस दिस एंड दिस आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब यहां पर 2 वेसल की जगह 3 वेसल्स हो गए, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नया नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास में 3 वेसल्स बना लेंगे, ठीक है। इनको हम ऐड कर रहे हैं और यहां पर हम एक नया मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, हम यहां पर एक नया मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। यहां पर 2 1 2 3, तो यहां पर हो गया सर 2 1 2 3 और यहां पर कितना है सर 3 2, यहां पर कितना है सर 3 2, ठीक है सर। अब इसको मिला रहे हैं आप 1 2 और 3 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है सर, इसका 1 कप, इसका 2 कप, इसका 3 कप डालेंगे और मिलाएंगे, है ना। इसका 1 कप डालेंगे, इसका 2, फिर इसका 3, फिर इसका 1, फिर इसका 2, फिर इसका 3, इस तरह से इस मिक्सचर को तैयार करना है आपको, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो सर। सबसे पहले ये टोटल कितना है 3, ये 5, ये 5, तो 5 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 वाले में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन सबका टोटल सेम हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब यहां पर 1 है तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई करो, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई करो, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई करो, बस, और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है सर, ध्यान से देखो, अब क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां पर 5 है, 5 अंदर जाएगा, ये बन जाएगा 10 और 5। यहां पर 6 है, अंदर जाएगा, कितना होगा सर 12 और 18। यहां पर 9 है, अंदर जाएगा, है ना, यहां पर 9 है, अंदर जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर 27 और 18, यही होगा, हाँ सर होगा। अब क्या करना है सर, अब आपको इसको और इसको जोड़ना है। मैंने कहा 12 और 10 22, 22 और 27 आपका हो जाएगा सर 49। यहां पर 18 18 36 और 5 कितना हो गया सर 41। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना होगा 49:41। तो कितना आसान है, कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, ठीक है बेटा।
कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस अपनाया हमने 2 वाले में, जो किया था वही हमने 3 वाले में किया और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब ये 2 हो या 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो प्रोसेस हमें पता होना चाहिए किस तरह से ऑपरेट करते हैं, बस खत्म। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, 2 वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 4:1:5 रिस्पेक्टिवली, इन विच प्रोपोर्शन दीज 2 मिक्सचर बी मिक्स्ड सो दैट रेशियो बिकम 1:1 इन द न्यू मिक्सचर। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है ना। वहां पर आपको सवाल में दिया गया था कि आप इसको किस रेशियो में मिला रहे हो, यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या रेशियो में मिलाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहां पर आपके पास में एक मिक्सचर है, यहां पर आपके पास एक मिक्सचर है, इसको मिलाएंगे तो एक नया मिक्सचर मिलेगा। तो यहां पर जो आएगा और यहां पर जो आएगा, ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा कि किस क्वांटिटी में आपने इनको मिक्स किया है, और यही आपसे पूछ रहा है। तो पहले वाले में कितना है भैया, 4:1 है, दूसरे वाले में कितना है सर, 2:5 है, नया मिक्सचर जो बनेगा उसमें कितना है सर, 1:1 है। ठीक है सर, तो ये क्या है सर, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, या तो मिल्क का डेटा उठा लो या तो वाटर का डेटा उठा लो। मैंने बोला मिल्क का डेटा पहले वाले में कितना है सर, 4/5 है, ठीक है ना। दूसरे वाले में कितना है सर, 2/7 है। मिक्सचर जो बनेगा उसमें कितना है सर, 1/2 है। तो इसका डिफरेंस यहां पर लिख दो, जो आएगा उसी रेशियो में आपने इनको मिक्स किया होगा। तो मैंने कहा 4/5 और 1/2 का मतलब हो गया, ये हो गया आपके पास में कितना, 3/10, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा आपके पास में 3/14, 3/14, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहां से ये 3 चला गया, यहां से 3 चला गया, 10 इधर गया, 14 इधर गया, तो मैंने यहां पर लिखा 10 और यहां लिखा 14। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 5 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, यानी कि इनको आपने 5:7 के रेशियो में मिक्स किया, 5:7 के रेशियो में आपने इनको मिक्स किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, तो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसको मिक्स करेंगे, एक नया कंटेनर बनेगा, नया मिक्सचर बनेगा, उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है वो पता है, पहले क्या था वो भी पता है, इसको किस रेशियो में मिक्स किया है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम अभी तक कर रहे थे। इसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। या तो आप दूध का डेटा उठा लो हर जगह से और फिर एलिगेशन लगा के रेशियो बता दो किस रेशियो में मिला है, या तो आप वाटर का डेटा भी उठा के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे 4/5 की जगह क्या आ जाएगा, 1/5, 2/7 की जगह क्या आ जाएगा, 5/7, और 1/2 की जगह क्या आएगा, 1/2। सॉल्व करो तो भी आपका रेशियो 5:7 ही आएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं, ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 14:3, 25.5 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट from the vessel and 2.5 liter of pure water and 5 liter of pure milk is added to the mixture. If the resultant mixture contains 20% water, what was the initial quantity of mixture in the vessel before replacement? बहुत ही अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है एक वेसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और उसका जो रेशियो है वो 14:3 है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 14:3 है। इसकी क्वांटिटी आपसे पूछी गई है। इसमें से आप क्या कर रहे हो, इसमें से आप 25.5 लीटर जो है वो मिक्सचर निकाल रहे हो। तो मिक्सचर निकालने से रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, बट आप इसको रिप्लेस कर रहे हो किससे, रिप्लेस कर रहे हो 2.5 लीटर प्योर वाटर और 5 लीटर प्योर मिल्क से। ठीक है सर, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि आपने यहां पर 5 लीटर जो है प्योर मिल्क डाला और 2.5 जो है वो प्योर वाटर डाला, और ऐसा करने से रिजल्टेंट मिक्सचर में जो वाटर है वो 20% हो जाएगा, यानी कि अगर वाटर 20% होगा तो मिल्क जो होगा वो 80% होगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 4:1 आएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो 4:1 आएगा। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने रेशियो का जो क्रैश कोर्स मैंने लिया था रेशियो का, अगर वो देखा होगा तो आपने एक चीज़ वहाँ पर सीखी होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उस मेथड्स के हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि सर यहाँ पर जो रेशियो है 14:3 का है, बाद में ये इतना हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने 5 लीटर दूध मिलाया, 2.5 लीटर पानी मिलाया। अब यहां पर आप ये देखोगे कि सर यहां पर पहला क्रॉस यहां पर होगा, तो ये हो गया सर 14 और 12, इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, 2 आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक हमें नहीं है।
अब हम बात करते हैं दूसरा क्रॉस कहाँ होगा सर, यहाँ होगा, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, डिफरेंस कितना आएगा सर, 5 आएगा। तो 2 की वैल्यू 5 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 2.5 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 2.5 लीटर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 लीटर है तो आपको ये समझना है कि 14 और 3 कितना होता है सर, 17 यूनिट होता है ना, 17 यूनिट होता है। तो आपने बोला अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 लीटर है तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 17 इंटू 2.5 हो जाएगा, 17 इंटू 2.5 हो जाएगा, 17 इंटू 2 होगा 34 और 17 इंटू आधा हो जाएगा 8.5, तो ये आ जाएगा सर 42.5, ये आ जाएगा सर 42.5। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो मिक्सचर है उसकी जो क्वांटिटी है वो 42.5 है। अब ये 42.5 तब है ना जब आपने 25.5 लीटर निकाल लिया था, तो ओरिजिनल मिक्सचर जो होगा वो कितना होगा सर, इन दोनों को जोड़ दो, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा सर, 68 लीटर आएगा, 68 लीटर आएगा। यानी कि जो ओरिजिनल मिक्सचर था वो कितना था, 68 लीटर का था। अच्छा, यहाँ पर 14 और 3 कितना होता है सर, 17 होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, ये भी आप देख सकते थे। हालांकि मैंने सारे ऑप्शन जो है वो 17 के मल्टीपल रखे थे, बट हो सकता है एग्जामिनर जो है वो आपको एक ही ऑप्शन दे, तो फिर आप वहां पर इस चीज का फायदा उठा सकते हो कि यार 14 और 3 17 होता है, तो हमारा आंसर जो भी होगा 17 का मल्टीपल होगा, तो हम क्यों इतना सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो बच्चों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है वो आप यहां पर समझो बात को, आप यहां पर समझो, आप ये समझो कि सर ये 14 और 3 का रेशियो था, ये तो पता ही था, हाँ सर। 25.5 लीटर आपने निकाला, ये भी आपको पता था। रेशियो चेंज नहीं होगा, ये भी पता था, बट रेशियो चेंज नहीं होगा, बट रेशियो ये हो जाएगा, ये गिवन है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये मिक्स किया है। तो आप ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो दूसरे तरीके से। आप मान लो जो मिल्क है ना वो आपके पास में कितना है, 14x, और आपके पास जो वाटर है वो मान लो आपके पास है 3x। आपने इसमें 5 लीटर और इसमें 2.5 लीटर है ना दूध और पानी मिलाया, और ऐसा करने से रेशियो कितना हो गया सर, रेशियो हो गया सर आपका 4:1। ऐसे कर लो, तो ऐसे करने से क्या होगा सर, ये आपका 14x + 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा सर 12x, और ये आ जाएगा सर 10। तो यहां पर जाएगा तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2.5 आएगी। अगर x की वैल्यू 2.5 आएगी तो यहाँ पर जो मिक्सचर था वो 14 + 3 यानी कि 17x था, यानी कि x किलो 2.5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 42.5 लीटर। यानी कि यहाँ पर जो मिक्सचर है वो 42.5 लीटर है, इसमें 25.5 जोड़ेंगे तो ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा आपका कितना, 68 लीटर। तो आप ये जो बॉक्स में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया है वो बेसिकली इसी मेथड का एक शॉर्टकट तरीका है ऑपरेट करने का है। ये दोनों चीजें सेम ही, बट यहां पर ऑपरेट अलग तरीके से होता है या दिखता है, और यहां पर अलग तरीके से दिखता है, ये दोनों एक ही चीज। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है आप उसको ऐसे भी कर सकते थे। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब हमारे पास सवाल आ गया, ए वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन, दिस प्रोसेस इज वंस मोर रिपीटेड, फाइंड रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन इन दी वेसल। अब इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है इसका, एक यूनिक अप्रोच भी मैं बताता हूं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ इसका एक बहुत ही बच्चों वाला मेथड भी है। सारी चीजें एक साथ देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने यहां पर ये बोला कि आपके पास में एक वेसल है, इस वेसल में अभी फिलहाल क्या है सर, ऑक्सीजन है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 40 लीटर है। अब इसमें से आपने क्या किया है, ध्यान से देखो, आपने इसमें से 10 लीटर जो है वो ऑक्सीजन निकाला है, और ऑक्सीजन निकालने के बाद आपने इसकी जगह 10 लीटर क्या डाल दिया सर, नाइट्रोजन डाल दिया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पर जो अभी आपके पास में मिक्सचर बनेगा उसमें ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, है ना, ठीक है सर। 40 लीटर ऑक्सीजन था, 10 लीटर ऑक्सीजन निकालने के बाद जाहिर सी बात है 30 लीटर ऑक्सीजन आपके पास बचेगा, बस 10 लीटर आपने नाइट्रोजन मिला दिया तो 10 लीटर नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 30 और 10 का रेशियो कितना होगा सर, 3:1 होगा। तो यहां तो ये समझ में आ गया कि ये जो प्रोसेस आपने किया, इस प्रोसेस को करने के बाद आपके पास ये स्थिति बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि सर यहां पर इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने फिर से 10 लीटर क्या निकाला है, मिक्सचर। अब आपने इसमें 10 लीटर मिक्सचर निकाला और इसके जगह पे आपने 10 लीटर फिर से क्या डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जब आप इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालोगे ना तो उसमें जो रेशियो होगा वो 3:1 ही होगा। तो 3 और 1 कितना हो गया सर, 4 हो गया। 4 की वैल्यू कितनी है सर, 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर, आपके पास 2.5 होगी। यानी कि आप जब यहां से निकालोगे मिक्सचर तो उसमें जो आपके पास में ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा सर, 7.5 लीटर होगा, ठीक है। कितना होगा सर, 7.5 लीटर होगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन होगा वो कितना होगा सर, वो 2.5 लीटर होगा, ठीक है।
तो आपके पास में 7.5 लीटर कितना होगा सर, ऑक्सीजन होगा, 2.5 लीटर क्या होगा आपके पास में, नाइट्रोजन होगा। तो ये आप कम कर रहे हो, ये आप कम कर रहे हो, ठीक है सर, ये कम हो जाएगा। तो 30 में से 7.5 चला गया तो 22.5 लीटर जो है वो आपके पास ऑक्सीजन बचेगा, हाँ सर। और 10 में से अगर 2.5 चला गया तो 7.5 लीटर आपके पास में नाइट्रोजन बचेगा, हाँ सर बचेगा। बट आपने 10 लीटर नाइट्रोजन भी तो डाला है, हाँ सर डाला तो है। तो अगर 10 लीटर डालेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। बस इसका रेशियो बताना है आपको, इसका रेशियो बताना है ना भाई। आपने ये प्रोसेस 2 बार कर ली ना, ठीक है सर। तो आपने बोला इसका रेशियो कैसे निकालेंगे सर, डबल कर दो, डबल करोगे तो ये कितना होगा सर 45, ये हो जाएगा सर 35, ठीक है। तो 5 9 जा 5 7 जा, तो यानी कि अगर ये प्रोसेस आपने 2 बार करी, 2 बार करने के बाद में आपके पास में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का रेशियो होगा वो 9:7 होगा। अब आप ये सोचो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। 40 लीटर ऑक्सीजन है, 10 लीटर ऑक्सीजन निकाला, 10 लीटर नाइट्रोजन डाला, 30 लीटर ऑक्सीजन होगा, 10 लीटर नाइट्रोजन होगा, उसका रेशियो 3:1 होगा। जब आप मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हो तो मिक्सचर में जो रेशियो होता है वो वही रेशियो होता है जो यहां पर था पहले। तो 3 और 1 का रेशियो होगा, 3 और 1 मिलाकर 4 यूनिट होता है। 4 किलो आपके पास कितनी है, 10 है, तो 1 किलो कितनी है, 2.5 है। यानी कि यहां पर 3 × 2.5 करने पे 7.5 लीटर ऑक्सीजन आएगा, 1 × 2.5 करने पे 2.5 लीटर नाइट्रोजन आएगा। तो इस 10 लीटर में से 7.5 और 2.5 आपका कम होगा कितना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो 30 में से 7.5 गया, 22.5 आया, 10 में से 2.5 गया, 7.5 आ गया, ठीक है सर। अब ये 10 लीटर आपने क्या मिला दिया, नाइट्रोजन, तो ये 7.5 की जगह कितना हो गया, 17.5 हो गया। बस इतना हुआ है, हाँ सर। अब आपको इसी का रेशियो बताना है। तो आपने क्वांटिटी तो निकाल ली यहाँ पर, बट आपको इस क्वांटिटी का रेशियो निकालना था। तो मैंने डबल करके क्या किया, उसको 5 से कैंसिल कर दिया, तो 9:7 का रेशियो बन गया। बट क्या हम हर बार ऐसा कर पाएंगे, क्या हमारे लिए फिजिबल है ऐसा कर पाना हर बार, ठीक है। दूसरी बार कि यहाँ पर प्रोसेस 2 बार हुआ, अगर ये 3 बार हो जाए तो यहाँ से आप आगे कैसे बढ़ोगे, यहाँ तो फिर डेसिमल में वैल्यू आ चुकी है, तो इसके आगे तो फिर और दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना पड़ता है कि एक्चुअली में शुरुआत में यहाँ पर क्या है। तो सर शुरुआत में यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, और आप इसको रिप्लेस कर रहे हो नाइट्रोजन से, तो ये बाद में क्या बन जाएगा, ये बाद में बन जाएगा आपका क्या, मिक्सचर। ये बाद में क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो पहले ये ऑक्सीजन है, बाद में ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले जो था उसको ऊपर लिखो, और बाद में ये क्या बन जाएगा उसको नीचे लिखो। उसके बाद लिखो आप 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, और यहां पर पावर में n जाएगा। n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस आपने जितनी बार रिपीट किया है, 1 बार 2 बार 3 बार, वो लिख दो आप। अब रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी है, जितनी क्वांटिटी आप रिप्लेस कर रहे हो बार बार, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, जो क्वांटिटी आपको दी जाएगी कि ये क्वांटिटी इतनी है। अब यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप जो रिप्लेस कर रहे हो वो 10 है, और जो टोटल क्वांटिटी है वो 40 है, और ये जो प्रोसेस है ये 2 बार आपने रिपीट किया। तो यहां पर 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 आएगा। इस 3/4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 9/16 आएगा। तो यानी कि आपके पास में ध्यान से देखना, आपके पास में जो टोटल मिक्सचर है वो 16 है, उसमें से अब ऑक्सीजन कितना है सर, उसमें से ऑक्सीजन 9 है। तो आपने बोला सर टोटल मिक्सचर जो है वो 16 यूनिट है, और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो 9 यूनिट है। अब आपको ये समझना है कि ये जो टोटल मिक्सचर है ना, यही क्वांटिटी पहले क्या थी, ऑक्सीजन थी। पहले तो टोटल क्वांटिटी क्या था, ऑक्सीजन नहीं था ना, यानी कि पहले ऑक्सीजन कितना था, 16 था। अब कितना हो गया, 9 हो गया। तो अगर पहले ये 16 था अब 9 हो गया, तो बाकी बचा हुआ 7 क्या है, अरे वही क्वांटिटी जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो, वो तो क्या है, नाइट्रोजन। तो आपको बस यही तो बताना था कि फाइनल मिक्सचर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होगा, 9:7 होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड, या स्टैंडर्ड जो तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक यूनिक तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। ये पेपर में आते रहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, इसको मैं हटाता हूं यहां से, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पहले जो था वो लिखो, बाद में जो हो जाएगा वो लिखो, और फिर यहां पर 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू n पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट होता है, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास जो कंटेनर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 40 लीटर, और आप इसमें से 10 लीटर जो है ना वो रिप्लेस कर रहे हो, 10 लीटर जो है आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, 10 लीटर आप रिप्लेस कर रहे हो। तो आप देखो 10 जो है ना वो 40 का कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 जो है 40 का वो
कितना है सर 25% है देखा जाए तो, ठीक है ना, यानी कि 1/4 है। यानी कि कोई चीज अगर 4 यूनिट होगी तो आप उसमें से 1 यूनिट निकाल रहे हो, तो अगर कोई चीज 4 यूनिट होगी तो 1 यूनिट निकालने के बाद तो कितना बचेगी सर 3 बचेगी, ठीक है सर। तो पहले कोई चीज 4 थी अब वो 3 हो गई, बट ऐसा कितनी बार हुआ सर, ऐसा 2 बार हुआ, तो फिर से लिख दो 4 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो चीज पहले 16 थी अब वो 9 हो गई, तो जो चीज पहले 16 थी वो 9 हो गई, तो बाकी बची हुई चीज क्या होगी, वो क्वांटिटी जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो। यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा सर 9:7 होगा, ठीक है। तो इतनी आसानी से इस सवाल का जवाब निकाला जा सकता है। मैं फिर से बताता हूं, आपको बोलेगा कि आप 10 लीटर निकाल रहे हो, या मान लो यहां पर लिखा 20 लीटर निकाल रहे हो, तो 20/40 कितना हो गया 1/2 हो गया, यानी कि 2 में से आप 1 निकाल रहे हो, तो अगर आप 2 में से 1 निकाल रहे हो तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 2 पहले जो चीज 2 थी ना अब वो 1 हो गई। अब ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया सर आपने, 2 बार किया, तो फिर से 2 1 लिख दो, अगर 3 बार किया होता तो फिर से 2 1 लिख दो और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको पता चलेगा कि जो चीज पहले 16 थी वो चीज अभी 9 हो गई, मान लो है ना, जो चीज पहले 16 थी वो 9 हो गई, यानी कि पहले तो ऑक्सीजन 16 था अब ऑक्सीजन 9 हो गया, तो बाकी क्या है, अरे बाकी नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, तो वो 7 यूनिट क्या है सर नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो आपसे पूछ रहा था, वही आपने निकाल दिया 9:7। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि रेशियो between milk and water in a vessel becomes 64:61 if certain part of mixture is replaced by water thrice, है ना। if initially there was 100 liter milk then find the quantity of mixture replaced। तो अगर आप इस सवाल को फॉर्मूले से करना चाहते हो तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रेशियो है ये किस चीज का दिया है, ये मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। तो 64 और ये 61 ये रेशियो आपको दिया गया। अब समझना कि बोल रहा है कि रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल बिकम 64:61 if certain part of mixture is replaced by water thrice if initially there was 100 liter milk। यानी कि पहले क्या चीज थी सर, मिल्क थी। तो यानी कि जो पहले जो चीज थी मिल्क थी उसको अपन अभी मिक्सचर मान रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ये कितनी होगी यूनिट वाइज, मैंने कहा 64 और 61 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 125। कैसे, अरे बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो अभी निकाला था 9 और 7 का, इनिशियली ये क्या था ऑक्सीजन था, उसको अपन ने मिक्सचर मान लिया, तो मिक्सचर कितना होगा 9 और 7 16 होगा। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अब 16 और 9 को देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर क्यों दिखाई दे रहे हैं मालूम है आपको, क्योंकि यहां पर प्रोसेस 2 बार हुई थी, तो अगर 2 बार हुई थी तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो ये कितना आएगा सर 4 से 3 आएगा, 4 से 3 आएगा, यानी कि कोई क्वांटिटी 4 थी आपने उसमें से 1 निकाला होगा तब जाके वो 3 बची होगी। अच्छा 1/4 यानी 10/40। अच्छा हाँ 10 तो निकाल रहा था 40 में से। अच्छा समझ में आ गया। अब यहां पर देखो आपने ये बोला कि सर अगर इसको मैं फॉर्मूले से करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि पहले क्या था सर, ये पहले मिल्क था, बाद में क्या हो गया सर ये मिक्सचर हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, और यहां पर नंबर ऑफ टाइम जितनी बार मैं प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। मिल्क कितना है मेरे पास सर 64 यूनिट है, मिक्सचर कितना है मेरे पास में सर 125 यूनिट है, यहां पर 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी मुझे निकालना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है सर 100 है, और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है सर 3 बार हुआ है। अब अगर ये जो 3 है वो इसके पास आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सर क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 125 इज इक्वल टू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन कितना 100। तो यहां पर क्यूब रूट लेंगे तो यहां पर क्या आएगा सर 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहां पर पता चलेगा कि रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन 100 जो है वो एक्चुअली में 1 माइनस 4/5 के बराबर है, यानी कि एक्चुअली में ये 1/5 के बराबर है। तो रिप्लेस्ड क्वांटिटी जो आएगा वो आएगा 100/5। 100/5 का मतलब है 20 लीटर। तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा, यानी कि आप 20 लीटर जो है वो रिप्लेस कर रहे थे, 20 लीटर जो है वो आप रिप्लेस कर रहे थे। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि सर पहले जो चीज थी वो क्या थी सर मिल्क, बाद में वो क्या बन गया सर मिक्सचर। तो आप यहां पर लिखो मिक्सचर और लिखो मिल्क, ठीक है सर। मिक्सचर कितना है सर 125, मिल्क कितना है सर 64। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है सर, ये प्रोसेस हुआ है 3 बार, तो आप इसका ले लो क्यूब रूट, ठीक है सर। तो ये बन जाएगा सर 5, ये बन जाएगा सर 4, यानी कि कोई चीज 5 थी वो 4 हो रही है, यानी कि आप 1 यूनिट निकाल रहे हो, इस 5 की जो वैल्यू है ना वो 100 लीटर दी गई है, इस 5 की वैल्यू 100 लीटर दी गई है। इनिशियली तो 100 लीटर मिल्क था, अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 की वैल्यू होगी सर 20 लीटर, यानी कि आप 20 लीटर जो है वो रिप्लेस कर रहे थे।
आप जो 20 लीटर थे वो आप रिप्लेस कर रहे थे। तो आप इस सवाल को इतनी आसानी से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला भी कर सकते हो, बट ये भी एक यूनिक अप्रोच है, इस तरह से भी सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, एक बार देख लो आप, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको यहां से क्लियर करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है ए वेसल कंटेन 120 लीटर ऑफ मिल्क, 24 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन 30 लीटर ऑफ मिल्क, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दी वेसल। तो आपके पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर 120 लीटर प्योर मिल्क है, उसमें से पहली बार आपने 24 लीटर मिल्क निकालकर उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, अब वो मिक्सचर बन चुका है। अब आपने 30 लीटर मिक्सचर निकालकर उसे फिर से पानी से रिप्लेस कर दिया, अब फिर से 40 लीटर मिक्सचर निकाल के आपने फिर से उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपके पास में पूछा जा रहा है कि अंत में जो वेसल में पानी होगी उसकी मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो अब अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यार शुरुआत में तो मिल्क था ना, है ना, शुरुआत में मिल्क था, बाद में क्या हो जाएगा सर, मिक्सचर हो जाएगा, और यहां पर 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी। रिप्लेस क्वांटिटी पहली बार कितना है सर, 24, और आउट ऑफ कितना है सर, 120, ठीक है सर। अब ये प्रोसेस ना 3 बार तो हुआ है, बट यहां पर हम पावर 3 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हर बार आपने सेम क्वांटिटी रिप्लेस नहीं किया, अलग अलग किए, तो यहां पर पावर 1 रहेगा। फिर यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कितना, 30 बाय 120, और फिर यहां पर आ जाएगा सर 1 माइनस 40 अपॉन 120, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पर कितना आएगा सर 1 माइनस 1/5, यहां पर कितना आएगा सर 1 माइनस 1/4, यहां पर कितना आएगा सर 1 माइनस 1/3, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर 4/5, ये आ जाएगा सर 3/4, और ये आ जाएगा सर आपका कितना, ये उसको 5 बना देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सर आपका 2/3, ठीक है सर। तो अगर हम यहाँ पर काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ से 4 और यहाँ से 3 हमारे बीच नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 2/5, और ये आ गया सर आपका मिल्क और मिक्सचर का रेशियो। तो आप ये बोल सकते हो, अब आप ये बोल सकते हो कि मिक्सचर जो है अगर वो 5 यूनिट है तो उसमें से जो मिल्क है वो आपका 2 यूनिट है, इसका मतलब जो वाटर है वो आपके पास में 3 यूनिट है। हाँ सर, इस 5 की जो वैल्यू है वो सवाल में 120 दी गई है। हाँ सर, तो 5 किलो 120 है, इसका मतलब ये 24 टाइम्स हो रहा है ना, ये कितना हो रहा है सर, 24 टाइम्स हो रहा है। तो अगर 5 × 24 करोगे तो ये आएगा ना, इसका मतलब यहाँ भी 24 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा सर, 72 लीटर आएगा। यानी कि अंत में जो वाटर है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है सर, 72 लीटर है, ठीक है, 72 लीटर है। अब इस सवाल को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 24 जो है वो 120 का कितना है सर, 1/5 है, 30 जो है वो 120 का कितना है सर, 1/4 है, 40 जो है वो इसका कितना है सर, 1/3 है। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 5 में से 1 निकाला 4 बचा, इसके हिसाब से देखें तो 4 में से 1 निकाला 3 बचा, इसके हिसाब से सोचें तो 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा, ठीक है सर। अब यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल होगी, ये चीज़ कैंसिल होगी, है ना, रेशियो है, आमने सामने है ये चीज़ें, तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 2, यानी कि जो चीज़ पहले 5 थी अब वो 2 रह गई, यानी कि बाकी क्या है सर, 3, वो चीज़ जिससे आप रिप्लेस कर रहे थे, और यही आपका क्या है सर, वाटर है। अब आप बोलोगे 5 जो है उसकी वैल्यू 120 है, यानी कि 24 गुना हो रहा है, तो इसका 24 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 74 लीटर, ठीक है ना, 74 लीटर। तो इस तरह से भी सवाल को अप्रोच किया जा सकता था, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, हाँ या ना बताइए भैया, ठीक है। फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। चलिए, तो फटाक से आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके सामने आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल्स आर 2, 3, 3, 4, 7, 5 इफ 10 लीटर ऑफ फर्स्ट वेसल, 21 लीटर ऑफ सेकेंड वेसल are mixed with x liter of third vessel, so in resultant mixture ratio of milk and water become 1:1. Find x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपसे बोल रहा है भैया क्या है, इसको समझ लेते हैं आराम से। पहले आपके पास में 3 कंटेनर है, आपके पास में 3 कंटेनर है, और इस 3 कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया वो 2, 3, 3, 4 और 7, 5 का दिया गया है। आप इनको मिक्स कर रहे हो, और मिक्स करने पे आपके पास में एक नया मिक्सचर बन रहा है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है सर, 1:1 है। बट ऐसा नहीं कि इसको पूरा पूरा आप ले रहे हो, आप इसमें से कुछ क्वांटिटी ले रहे हो। तो पहले वाले से क्या ले रहे हो सर, 10 लीटर, तो पहले वाले से आपने 10 लीटर लिया। दूसरे वाले से कितना लिया सर, आपने 21 लीटर लिया, ठीक है सर, 21 लीटर लिया, है ना, 21 लीटर। और तीसरे वाले से आपने लिया x लीटर, ठीक है ना। आपसे इसी x की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप ये बोलोगे सर ये जो 10 लीटर आपने यहां से लिया, इसकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, बट इसमें से आपने 10 लीटर लिया, उस 10 लीटर में क्या होगा सर, उस 10 लीटर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। तो 2 और 3 कितना होता है सर, 5 होता है। 5 की वैल्यू कितनी है सर, 10 है, यानी 1 किलो कितनी है सर, 2 है। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। ठीक है, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहां करेंगे तो कितना आएगा सर, 6 आएगा। तो 4 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी है। ठीक है सर, यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो भी क्वांटिटी थी उसमें से आपने 21 लीटर उठाया है, बट उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 ही होगा। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 ही होगा। 3 और 4 कितना हो गया सर, 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितनी है सर, 21 है, यानी कि ये 3 टाइम्स हो रहा है। तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। यहां पर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहां पर ये चीज आ गई सर। ठीक है सर, इतना लीटर इतना लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं। ठीक है सर, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को यहाँ पता ही नहीं कि एक्स लीटर क्या है, यही तो निकालना है मेरे को। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो आपके पास में दूध है वो 7y है और जो पानी है वो 5y है, यानी कि आपको जो x लीटर निकालना है उसकी वैल्यू एक्चुअली में 12y के बराबर है। तो अगर y पता चल गया तो 12 इंटू y करने पे x पता चल जाएगा। ठीक है सर, अब क्या हो रहा है कि आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये दूध उठाया, यहाँ से ये दूध उठाया और यहाँ से ये दूध उठाया। कितना हो गया सर, ये 13 + 7y हो गया सर। हाँ सर, यहाँ से आपने पानी उठाया, यहाँ से आपने पानी उठाया, यहाँ से आपने पानी उठाया, ये कितना हो गया सर, 18 + 5y। और आपसे बोल रहा है कि फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो 1:1 होगा, यानी कि बराबर बराबर होगा, यानी कि इसको आपने बराबर कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ इसके पास जाएगी तो ये बन जाएगा 5 और ये चीज़ इसके पास आएगी तो ये बन जाएगा 2y। यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो 2.5 है। y की जो वैल्यू है वो 2.5 है। अगर y की वैल्यू 2.5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी सर, 12 इंटू 2.5। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये 30 लीटर हो जाएगा। यानी कि जो थर्ड वेसल था उसमें से जो आपने मिक्सचर उठाया था वो कितना था सर, 30 लीटर था। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 30 लीटर थी। अब इस सवाल को करने का क्या यही एक तरीका है, नहीं, एक तरीका और भी है। क्या है, बट उसमें आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखो, क्या ध्यान देना है आपको, ध्यान से देखो। आप ये देखो कि यहाँ पर मिल्क कितना है, 2 यूनिट, यहाँ पर कितना है, 3 यूनिट, यहाँ पर कितना है, 7 यूनिट। 2 3 5 और 7 12, तो यहाँ पर लिख दिया 12। फिर यहाँ पर कितना है सर, वाटर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 7 हो गया, 7 और 5 12। यहाँ पर वाटर भी हो गया 12, और 12 और 12 का रेशियो कितना होता है सर, 1:1 ही होता है। तो अगर यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो भी यूनिट दिया गया है उसको जोड़ने पर, मिल्क मिल्क मिल्क, वाटर वाटर वाटर, उसको जोड़ने पर अगर वही रेशियो आ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। वो तरीका क्या है, ध्यान से देखो। आपने बोला सर यहाँ पर रेशियो कितना है सर, 2:3 का, यहाँ पर रेशियो कितना है सर, 3:4 का, और यहाँ पर रेशियो कितना है सर, 7:5 का। यहाँ पर जो क्वांटिटी ली थी वो कितनी ली थी सर, 10 लीटर। यहाँ जो क्वांटिटी ली थी वो कितनी थी, 21 लीटर। और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो है x लीटर। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मैंने कहा 2 और 3 कितना होता है सर, 5, और 5 किलो कितनी है सर, 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। 3 और 4 कितना होता है सर, 7, और 7 किलो 21 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर 7 और 5 कितना हो गया सर, 12, और 12 की वैल्यू x लीटर है, तो यहाँ पर भी कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अब कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। अगर ये 2 है और ये 3 है तो 2 और 3 का एवरेज ले लो। 2 और 3 का एवरेज यानी कितना हो गया सर, 2.5 हो गया। तो यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 2.5 करोगे, 12 इंटू 2.5 करोगे तो कितना आएगा सर, 30 लीटर आएगा। बट ये तभी आप करना जब यहाँ पर दूध दूध दूध, पानी 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 को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है उसका रेशियो वही आ रहा है जो सवाल में दिया गया है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। और ऐसा करने से क्या होगा भैया, यहाँ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यहाँ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसका क्या ले लो, एवरेज ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, इसको जोड़ रहे हैं तो इसका जो टोटल आ रहा है 12 उसका रेशियो 1:1 नहीं आया, तो फिर तो ये तरीका है ही आपके पास, फिर इस तरीके से करना इस सवाल को। ठीक है, फिर इस तरीके से करना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बट अगर आपने ये थोड़ा सा ध्यान दे दिया कि अच्छा 2 3 5 7 12, 3 4 7 5 12, 12 का रेशियो 1:1 हो रहा है, तो मैंने कहा यार वो जो है 5 उसका डबल हो रहा है, ये जो है कितना 7 उसका 3 गुना हो रहा है, तो 2 और 3 का एवरेज कितना होता है, 2.5। तो 7 5 12, 12 में 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो आपका आंसर वर्बली मुंह जबानी आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है ना। आपको एक जानकारी मैं देना चाहूँगा जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में देता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है ताकि हर एक बच्चे को इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स
के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और उसके जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर आपको इन सभी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करवाई जाती है, और ये सारी तैयारी जो करवाई जाती है ये आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे चंक्स में आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्टिकुलर चीज़ पर कमांड कर पाओ और आपका ग्रोथ हो पाए। अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो, तो हम वीडियो के थ्रू आपकी जो वीकनेस है उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने सारे चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं किया जाता। सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में डिलीवर की जाती हैं सिस्टमेटिक तरीके से और पूरी ईमानदारी से। ठीक है, आपको अगर हमारा ये जो प्रयास है ये अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये इन्फॉर्मेशन आप और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो बच्चे भी हमारे चैनल के थ्रू अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएँ। आपको कुछ नहीं करना है, अपने एग्जाम का नाम डालना है या सब्जेक्ट का नाम डालना है या टॉपिक का नाम डालना है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, एंटर दबाएंगे तो आपके सामने सारी की सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आगे तक पहुंचाएंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे बहुत कुछ है जो आपके लिए आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखो।